नहीं, और सुरक्षा का इस कदर चाक चौबंद रहना जरूरी भी है, क्योंकि हमने देखा था पिछले चुनावों में जब नतीजे डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में नहीं गए थे तो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के तमाम समर्थक जो सपोर्टर्स थे वो उग्र हो गए थे और सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया था, विरोध शुरू हो गया था। कैपिटल हिल बिल्डिंग में कुछ समर्थक दाखिल हो गए थे। यह सब कुछ हो चुका है अमेरिकी चुनावों में, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसलिए भी सुरक्षा के ये इंतजामात बहुत जरूरी हो जाते हैं। लेकिन आइए आपको जल्दी से बताते हैं स्विंग स्टेट्स में किसका दबदबा है। ये देखिए डेटा आपके सामने। 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत हुई पेंसिल्वेनिया में, मिशिगन में 2016 में रिपब्लिकन जीती, 2020 में डेमोक्रेट्स को यहां से जीत हासिल हुई। स्विंग स्टेट्स का दबदबा बहुत अहम पहलू है इन चुनावों का। एरिज़ोना में 2020 में डेमोक्रेट्स जीते, 2020 में जॉर्जिया में भी डेमोक्रेट्स की जीत हुई है, यानी डेमोक्रेट्स का गढ़ माने जाते हैं ये स्विंग स्टेट। इसके अलावा देखिए नॉर्थ कैरोलिना में दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला था, हालांकि रिपब्लिकन ने जीत दर्ज की। विस्कॉन्सिन में 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत हुई। इसके अलावा देखिए फ्लोरिडा में 2020 में रिपब्लिकन की जीत हुई थी, रिपब्लिकन पार्टी यहां से जीती थी। अब जरूरी बात, इन 7 राज्यों में 117 सीटें आती हैं, यानी चुनाव के नतीजों को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं ये स्विंग स्टेट, ये हम सब जानते हैं। अरुण जी, जो स्विंग स्टेट से इस बार खबरें सामने आ रही हैं, जो सर्वे सामने आ रहे हैं, वो क्या कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी जो हमने ज्यादातर सर्वे दिखाए अपने दर्शकों के सामने रखे, उनमें कमला हैरिस का दबदबा जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप से। देखिए, जैसे मैंने कई सारे चुनाव देखे अमेरिका के एज ए एनालिस्ट, तो मुझे लगता है जब इतने कांटों की टक्कर होती है, मतलब कभी कभी दोनों में अंतर 48.3, तो मतलब लिटरली डेसिमल्स में है। तो इतने कांटों की टक्कर अगर होती है तो हम किसी भी आंकड़ों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इतनी क्लोज है। तो पेंसिल्वेनिया के मामले में पोल्स ने भी कह दिया कि इवन मतलब एकदम कांटों की टक्कर, तो इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जा सकता है। और ये पोल्स जो है हमेशा उनका सैंपल साइज देखा जाना चाहिए, और कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 2,500 रहता है इनका सैंपल साइज। और दूसरा, ये पोल्स जो है स्नैपशॉट होते हैं, मतलब उस सेकंड, उस मिनट, उस घंटे के लिए ही होते हैं। और पॉलिटिकल लोग जितने भी रहते हैं, वो उम्मीदवार जो वो लगातार स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, कभी कभी भावुक स्टेटमेंट्स देते हैं, कभी कभी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं। तो उस हिसाब से भी लोगों का मूड बदलते रहता है, मतलब निरंतर लोगों का मूड बदलते रहता है। तो ये स्नैपशॉट्स होते हैं। तो इसलिए मैं खुद से, ठीक है, मीडिया को अच्छा कलरफुल न्यूज़ रहता है, बट एज एन एनालिस्ट और एज स्ट्रैटेजिस्ट मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ। एरिज़ोना के केस में हम ले सकते हैं, क्योंकि एरिज़ोना में ट्रंप 3% से ज्यादा है, तो लीड कर रहा है, तो उसको सीरियसली ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका यही कहना है कि नतीजों का इंतजार करना चाहिए, और तभी ये स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कि कौन चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान जनता के मन में ज्यादा जगह बना पाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए में शामिल होने के लिए।